हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 16 करने वाले हैं, जो कि 11 अगस्त की है। तो आज की वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या होता है आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी यहाँ पे डेफिनेशन भी हमें यहाँ पे दे रखी है, बट उससे पहले यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो कि यहाँ पे हमें बना के दे रखी है पहले से, जिसके सबसे ऊपर यहाँ पे पोटेशियम और लास्ट में सिल्वर है, यानी कि Ag। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ये जो है एक रिएक्टिविटी सीरीज है एलिमेंट्स की इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक है, यहाँ से चालू हो रही है फिर नीचे जो है ये ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले हमारा ऊपर के यानी कि पोटेशियम, देन है हमारा सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। इसका मतलब क्या है, यानी कि पोटेशियम है जो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, फिर उससे कम पावरफुल सोडियम, फिर उससे कम पावरफुल कैल्शियम। वैसे ही करते करते जो हमारा सबसे कम पावर वाला होता है, लेस पावर वाला होता है सिल्वर, यानी कि Ag। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दे रखा है उनके पावर्स के हिसाब से एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे हमें एक सीरीज़ भी बना के दे रखी है। यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एगड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत इजी लगने लगेगा ये। यहाँ पे इनकी पावर्स के हिसाब से इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो यहाँ पे पहले से करके दे रखा है, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। अगर हम टॉपिक पे आए हमारा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ये इसकी जो है प्रॉपर डिफाइन है। इसके एग्जांपल भी हम समझेंगे, डिफाइन भी अभी हम समझते हैं। मैंने पिछली वाली वर्कशीट में भी आपको ये दोनों जो है रिएक्शन समझाए थे। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जिसकी ज़्यादा पावर होती है, जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम है, वो ज़्यादा वो हो गया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। वो डिस्प्लेसिस, वो क्या करता है, हटा देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अगर जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम है और यहाँ पे जिंक है, तो पोटेशियम क्या करेगा, जिंक को हटा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा पावर वाला है, पोटेशियम ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो, ठीक है ना। तो वो क्या कर सकता है, हटा सकता है ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट उसकी जगह से फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लिया है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें तो ये इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, when iron nail are dipped in a copper sulfate solution, after some time copper deposited into iron nails and color of solution changes from blue to light green। तो यहाँ पे हमारा आयरन है और यहाँ पे ये है जो हमारा कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे देखिए इसने इसको इसकी जगह से जो है हटा दिया है। ये देखिए यहाँ पे जो Fe है, यहाँ पे CO हट गया ना, CO हमारा प्लस में अलग आ गया तो ये यहाँ पे आ गया, और जो Fe है वो हमारा यहाँ पे आ गया, Cu जो है वो यहाँ पे अलग हो गया। तो इसने क्या करा, Fe जो है हमारा ज़्यादा पावरफुल है तो इसने इसको Cu को अपनी जगह से हटा दिया। इसको आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं कि जो जब एक आयरन नेल कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है इसके अंदर जो डिप की गई बीकर है, एक बीकर है, उसके अंदर ये कॉपर सल्फेट का जो है सोल्यूशन पहले से यहाँ पे है। अब जब इसके अंदर एक आयरन नेल डिप की गई तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो कॉपर है वो आयरन नेल के ऊपर चढ़ गया है। तो उसके बाद क्या हुआ, कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। अब जो इसके अंदर सोल्यूशन था पहले से वो क्या हुआ, उसका कलर चेंज हो गया। किस में, पहले तो था वो ब्लू, अब किस में चेंज हो गया, वो लाइट ग्रीन में हो गया। ये देखिए पहले यहाँ पे था ब्लू, अब क्या हो गया, लाइट ग्रीन में हो गया, क्योंकि ये Fe जो है वो यहाँ पे आ गया, यानी कि आयरन, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे डबल का देखते हैं, इसके साथ साथ हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के जो आयंस होते हैं जब वो चेंज होते हैं तब कहता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तब कहलाता है, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। व्हेन वी ऐड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन टू ब्रोमाइन chloride solution, we observe that a white substance which insoluble in water is formed. The insoluble substance is formed as a precipitate and any reaction that produces precipitate is called a precipitation reaction. The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 and Ba2. The other product formed is solution chloride. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी मैंने आपको पिछले वर्कशीट में समझाया था, इसका एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए।
तो यहाँ पे जो इसके आयन्स है वो चेंज होते हैं, डबल मतलब 2 बार। तो यहाँ पे Na2SO4 है, अब यहाँ पे BaSO4 आ गया। क्यों? यहाँ पे SO4 तो सेम है दोनों के अंदर, SO4 तो सेम है, बट यहाँ पे Na आ गया, Ba की जगह Na आ गया। उसके बाद यहाँ पे Na है, यहाँ पे हमारा Ba है, बट यहाँ पे क्या हो गया, Na हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इधर आ गया, ठीक है ना, ये जो हमारा इधर आ गया, देन ये जो यहाँ पे इधर आ गया। इनके जो पार्टनर्स हैं एक तरीके से वो चेंज होते हैं इसके अंदर, इसलिए यहाँ पे डबल काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वहाँ पे बस एक जो पावरफुल वाला है वो लेस पावरफुल वाले को हटा रहा था, तो वो यहाँ पे एक ही हो रहा था, वहाँ पे एक ही बार ही हो रहा था, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ पे जो पावरफुल वाला है वो लेस पावरफुल वाले को 2 बार हटा रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 2 बार हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर ये आपको पेपर में आए तो आप इसको बैलेंस इक्वेशन में लिखेंगे, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, बट यहाँ पे आप इसको बैलेंस करके लिखेंगे, जो कि मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था बैलेंस करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखें, आपने डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से पढ़ लिया है, अब इसके आंसर्स आप इजीली दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम गिवन बिलो पेयर। यहाँ पे पेयर हैं 4, इन चारों में से हमें बताने कि कौन सा ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे ये जो टेबल है, आप ऊपर टेबल जो है यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ से देख के आप इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे कि पहले वाला है हमारा Na एंड Mg, अब इन दोनों में से ज़्यादा कौन पावरफुल है, देन इन दोनों में से कौन सा पावरफुल है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, आपको सिंपल क्या करना है, ए पार्ट डालना है, उसके बाद जैसे कि पहले वाले में हमारा जो Na है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे Na लिख देना है। बी वाले का इक्वल करके यहाँ पे क्या लिखना है, आपको Al लिखना है, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है। अब Na और Mg हो गया हमारा मैग्नीशियम, इन दोनों में से कौन सा पावरफुल है, Na सिंपल, ठीक है ना, यानी कि ए वाले का हो गया हमारा Na। अब सेकंड वाला देखें, एल्यूमिनियम और कॉपर, कॉपर तो सबसे कम वो होता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, Al हो गया, एल्यूमिनियम। देन हम देखें जिंक और एल्यूमिनियम, तो इसके अंदर कौन सा होता है, Al एल्यूमिनियम, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम Fe और Cu का देखें तो दोबारा Cu आ गया, ये तो हमारा सबसे लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा Fe, यानी कि पहले में हमारा हो गया Na, सेकंड में Al, C में हमारा हो गया Al, और D यानी कि फोर्थ में हमारा हो गया Fe। तो इसके आंसर आपको चारों के पता चल गए हैं। अब यहाँ सेकंड वाला देखें, रीड दी फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, जैसे केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वैसा है ये कुछ। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, अदिति डिप्ड आयरन नेल्स इन दी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है ना, उसके अंदर अदिति ने क्या करा है, आयरन नेल्स जो है वो इसके अंदर डाला है, ठीक है ना। अब जो सेकंड गर्ल है हमारी तोप्सम, उसने क्या करा, डिप्ड कॉपर वायर, उसने सेम सोल्यूशन है, ये जो हमारा सोल्यूशन है वो सेम है, ठीक है ना। उसने क्या करा है, एक कॉपर वायर डिप करी है, बट अदिति ने क्या करा था, आयरन नेल डिप करी थी। तो यहाँ पे एक ये डिफरेंस आ गया, कॉपर वायर आयरन सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम अदिति अब्जॉर्ब्ड कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन नेल एंड कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंज। तो जैसे हमने ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था ना, सेम वैसा ही है। यहाँ पे जो क्या होता है, ये जो सोल्यूशन होता है कॉपर, इसके ऊपर आयरन नेल के ऊपर चढ़ जाता है, और इसका जो कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, ब्लू से ग्रीन हो जाता है इसका कलर, जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर। एंड कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंज, जैसा कि मैंने कहा वो कलर होता है सोल्यूशन का, चेंज हो जाता है। अब जो सेकंड गलती तब से उसने क्या ऑब्जर्व करा, नो डिपोजिट ऑन कॉपर वायर एंड नो चेंज इन कलर। और सेकंड जो गलती उसने ये ऑब्जर्व करा कि कॉपर वायर के ऊपर कुछ भी नहीं चढ़ा है, कुछ भी डिपॉजिट नहीं हुआ है, और जो कलर है सोल्यूशन का वो भी चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट में हमें यही बताना है कि इसके ऊपर डिपॉजिट क्यों हुआ, क्या हुआ, और सेकंड अदिति ने क्या ऑब्जर्व करा चेंज के कलर के अंदर। तो हम इसको यही बताते हैं। अब आप यहाँ से आप समझ सकते हैं, ए है कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन नेल बिकॉज। पहले तो हमारे मन में जो सवाल है ये उठता है कि कलर चेंज क्यों हुआ और कौन सा कैसे कलर चेंज हुआ। सेकंड कि वो आयरन नेल के ऊपर जो है क्या चढ़ा था, ठीक है ना, और क्यों चढ़ा था, ठीक है ना। कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन नेल, आयरन नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हुआ था, कॉपर चढ़ा था बिकॉज, क्योंकि आयरन कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो ये हो ही नहीं सकता पहले वाला। सेकंड है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के। तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है बी वाला। आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है कॉपर से, इसलिए वो कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो गया था। इसलिए जो सेकंड वाला है फर्स्ट वाले का हमारा सही आंसर क्या होगा, सेकंड, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
अगर हम सेकंड वाला देखें, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, कलर क्या क्या था, व्हाट कलर चेंज अदिति ऑब्जर्व। जो सेकंड गर्ल थी तोपसम, उसके अंदर तो कलर चेंज हुआ ही नहीं था, ना कुछ डिपॉजिट हुआ था। अदिति अदिति जो थी उसके अंदर कलर चेंज हुआ था और डिपॉजिट भी उसके ऊपर हुआ था। डिपॉजिट का तो आपका आंसर यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना, क्योंकि आयरन ज़्यादा पावरफुल होता है। अब क्या कलर में चेंज हुआ था, रेड टू ग्रीन, रेड तो हमारे पास यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। ब्लू टू लाइट ग्रीन, सेकंड है हमारा ब्लू टू लाइट ग्रीन, थर्ड है हमारा लाइट ग्रीन टू ब्लू, और फोर्थ है येलो, येलो भी हमारे यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे दो के अंदर कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, लाइट ग्रीन टू ब्लू या फिर ब्लू टू लाइट ग्रीन। पहले वो था ब्लू में, उसके बाद वो चेंज होता है हमारा लाइट ग्रीन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सेकंड वाला इज द करेक्ट आंसर, ब्लू टू लाइट ग्रीन। पहले वो ब्लू में होता है, उसके बाद वो जो चेंज हो जाता है फिर वो हो जाता है लाइट ग्रीन के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम थर्ड वाला देखें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेटिव रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको हम इस नाम से भी जानते हैं, प्रेसिपिटेटिव प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों ऐसा, इसको एग्जाम्पल के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्यों कहा जाता है, एग्जाम्पल के साथ हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर यहाँ पे हमें पहले दे रखा है, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको दे रखा है ना। तो इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, व्हेन वी ऐड, जो कि मैंने आपको पहले अच्छे से एग्जांपल इसका समझा दिया है, जहाँ पे इसके पार्टनर एक तरीके से चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको व्हेन से लेके प्रेसिपिटेट रिएक्शन तक यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। ये तो आपकी होगी डिफाइन, और यहाँ पे इसके अंदर ये आपने क्या कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे था एक एग्जाम्पल भी बताओ, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आपको ये हो गया हमारा थर्ड का कंप्लीट आंसर, पहले व्हेन से लेकर रिएक्शन तक, देन आपको एक एग्जांपल लिखना है, तो एग्जांपल भी यहाँ पे दे रखा है। तो थर्ड का जो आंसर है वो भी यहाँ पे हमें अच्छे से मिल गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे आंसर समझा दिए हैं, सॉल्व करवा दिए हैं, वर्कशीट भी आपको अच्छे से समझा दी है। बट अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आपको नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे उसका आंसर बता दूंगा। तो आज की इस वाली वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी ज़रूर से दबा देना। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।